गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 प्लेस ऑफ सप्लाई। इंट्रोडक्शन। जीएसटी के अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज टैक्स का कौन सा टाइप मीन्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी कौन सा लिवाई किया जाएगा ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या सप्लाई के ऊपर। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन या सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी कि सप्लाई का जो नेचर है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट है लोकेशन ऑफ सप्लायर और सेकंड है प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दोनों से डिसाइड कर सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है मीन्स जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब रिसिपिएंट ने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जिस प्लेस पे ली होगी वही प्लेस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इन दोनों के बेसिस पे डिसीजन ले पा रहे हैं सप्लाई से रिलेटेड कि इंटरस्टेट है या इंट्रा स्टेट, तो इसलिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब गुड्स और सर्विसेज जिस प्लेस पे कंज्यूम किए जाएंगे मीन्स जिस स्टेट में गुड्स और सर्विसेज को यूज किया जाएगा, कंज्यूम होंगे, उस स्टेट की गवर्नमेंट टैक्स को लिवाई करेगी और उसी स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होगा। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट को समझना इम्पोर्टेंट है। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड प्रोविजन उस टैक्सेबल प्लेस को डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे टैक्स को लिवाई किया जाएगा और जहाँ टैक्स रिसीव होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन वेदर अ ट्रांजैक्शन इज इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो डिटर्मिनेशन है मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ये डिटरमाइन करता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है या इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको क्यों डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई की हेल्प से नेचर ऑफ सप्लाई का पता लगा सकते हैं कि जो सप्लाई है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो उस टैक्सेबल प्लेस को डिटरमाइन करते हैं जहां टैक्स को लिवाई किया जाएगा और जहां टैक्स रिसीव होगा। यानी कि वो स्टेट बता देंगे कौन से स्टेट में टैक्स इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसी स्टेट को वो टैक्स रिसीव होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्स के टाइप को डिटरमाइन करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, जब टैक्स का टाइप पता चलेगा तभी टैक्स को लिवाई किया जा सकता है। ऐसे ही जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये नेचर ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट। तो नेचर ऑफ सप्लाई को किसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ द सप्लाई, पर्पज ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई। मेनली इसके टू पर्पज हैं। फर्स्ट, हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ टैक्स टू बी लिवाइड। टैक्स का कौन सा टाइप लिवाई किया जाएगा इसके डिटर्मिनेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई हेल्प प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट है या इंटरस्टेट, और उसके अकॉर्डिंग फिर टैक्स का टाइप लिवाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई के डिटर्मिनेशन में भी प्लेस ऑफ सप्लाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब भाई सप्लाई टू ही टाइप की होगी, या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी।
और ये डिसीजन किसके ऊपर बेस करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर बेस करेगा। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर IGST एक्ट। तो GST के अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो IGST एक्ट 2017 के अंदर प्रिस्क्राइब है। ध्यान रखोगे, IGST एक्ट 2017 में प्रिस्क्राइब है। अब वो देखिए प्रोविजन कौन कौन से हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई का प्लेस कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब सप्लाई या तो गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विसेज की सप्लाई होगी या फिर बोथ गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई होगी, ठीक है। तो जब गुड्स की सप्लाई की जाएगी तो उस टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अप्लाई होगा, ठीक है। तो गुड्स से रिलेटेड दो सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। ऐसे ही सर्विसेज के केस में जब सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने से रिलेटेड सेक्शन 12 और सेक्शन 13 है, ये दोनों अप्लीकेबल होंगे। अब गुड्स के केस में देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है कि जब भी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगी, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का मतलब जब भी गुड्स की सप्लाई विद इन ए कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर जब गुड्स सप्लाई किया जाएगा, वो इंट्रा स्टेट भी हो सकता है और इंटर स्टेट भी हो सकता है, तो इस केस में सेक्शन 10 के प्रोविजन अप्लाई होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो गुड्स इंपोर्ट किया है और जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है इंडिया से, इनको छोड़कर अदर जब भी गुड्स की सप्लाई की जाएगी तो उसके प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 10 के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो इसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन या जब भी गुड्स की डोमेस्टिक सप्लाई की जाएगी तो सेक्शन 10 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कब अप्लीकेबल होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी कि जब भी गुड्स की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी, मीन्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स की सप्लाई का प्लेस डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 11 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। ऐसे ही सर्विसेज के केस में, ठीक है, सेक्शन 12 कब अप्लीकेबल होगा, जब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगी सर्विस के केस में। ऐसे ही सेक्शन 13 कब अप्लीकेबल होगा, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगी सर्विस के केस में। हाँ जी, तो हम सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 कर रहे हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में जो भी प्रोविज़न बताए गए हैं वो किसके लिए हैं, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जब भी गुड्स की सप्लाई विद इन आ कंट्री की जाएगी, मीन्स एक ही कंट्री में जब गुड्स की सप्लाई की जाएगी तो उस टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 अप्लीकेबल होगा। अब सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में देखिए क्लोज कितने हैं, 5 क्लोज पढ़ोगे, क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी और क्लोज ई। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए कब एप्लीकेबल होगा, इन केस सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, मीन्स जब सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होगी तो उस टाइम सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए अप्लाई होगा। नेक्स्ट, इन केस सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, जब एक थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स सप्लाई किया जाएगा तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का क्लोज बी अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, इन केस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जब सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्लोज सी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट केस, इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइड, मतलब जब गुड्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे असेंबल किया जाएगा या साइट पे इंस्टॉल्ड किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्लोज डी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है, इन केस गुड्स आर सप्लाई ऑन बोर्ड ए कन्वीनेंस, तो इस कंडीशन में क्लोज ई एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ से सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के क्लोज ए की बात कर रहे हैं। क्लोज ए क्या कहता है कि जब भी सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होगा, अब जो ये मूवमेंट है, ठीक है, ये
सप्लायर के द्वारा हो सकती है, रिसिपिएंट के द्वारा हो सकती है, या एनी अदर पर्सन के द्वारा हो सकती है। मेन क्या रहेगा, अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो देखिए किसके इक्वल। हाँ जी, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होगी। रिपीट कर रही हूँ, वो प्लेस जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होगी रिसिपिएंट को डिलीवरी के लिए, मतलब जिस प्लेस पे रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर कर देंगे तो उसी प्लेस पे मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट हो जाएगी, गुड्स में जो मूवमेंट थी वो खत्म हो जाएगी, तो वो प्लेस क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब देखिए क्या टर्मिनेट की बात कर रहे हैं, कैसे, क्या कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तब अच्छे से क्लियर होगा। राज लिमिटेड ऑफ पंजाब, ठीक है भाई, राज लिमिटेड ऑफ पंजाब सेल्स 100 सेल फोन टू अमित ट्रेडर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो सप्लायर है वो पंजाब का है और जो रिसिपिएंट है वो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। सप्लायर राज लिमिटेड ने रिसिपिएंट अमित ट्रेडर्स को 100 सेल फोन सेल किए। राज लिमिटेड डिलीवर द प्रोडक्ट टू अमित रिटेलर्स इन इट्स वेयर हाउस इन ऊना। राज लिमिटेड ने इन प्रोडक्ट की डिलीवरी, ठीक है, रिसिपिएंट अमित रिटेलर को कहाँ पे दी, उसके वेयर हाउस ऊना में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखोगे जहाँ डिलीवरी हुई है वो मेन प्लेस रहेगा। तो डिलीवरी कौन से प्लेस पे हुई है, अमित रिटेलर के वेयर हाउस पे, और उसका वेयर हाउस कहाँ पर है, ऊना में। और ये ऊना कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सा होगा, ऊना होगा, ठीक है। अब देखो ऊना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि रिसिपिएंट तो कहाँ का हो गया, हिमाचल प्रदेश का, बट सप्लायर कहाँ का है, पंजाब का। तो दो डिफरेंट स्टेट है ना, तो ऐसे में इन दोनों के बिटवीन जो सप्लाई हुई है या जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैसी है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन या इंटर स्टेट सप्लाई। तो इस केस में कौन सा टैक्स लिवाई किया जाएगा, IGST लिवाई किया जाएगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा होगा, ऊना, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, in case supply of goods on the direction of a third person, जो सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 के क्लोज बी में प्रिस्क्राइब है। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का क्लोज बी क्या कहता है कि जब भी सप्लायर किसी थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स की सप्लाई करेगा तो ऐसी कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई थर्ड पर्सन के बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस होगा ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का जो क्लोज बी है वो क्या कहता है कि जब भी सप्लायर एक थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स सप्लाई करेगा तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो किसके इक्वल होगा, थर्ड पर्सन के बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। एग्जाम्पल देखिए भाई, सुरेश ट्रेडर्स आर डीलर इन फर्नीचर लोकेटेड इन यूपी, ठीक है। एक सुरेश ट्रेडर्स डीलर है जो फर्नीचर में डील करता है और ये यूपी में लोकेटेड है। रिसीव इन एड ऑर्डर, 1 मिनट, ये भाई, रिसीव इन एड ऑर्डर फ्रॉम जैन ट्रेडर्स, इसे जैन ट्रेडर्स से एक ऑर्डर रिसीव हुआ, आल्सो लोकेटेड इन यूपी, और ये भी यूपी में ही लोकेटेड है। द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 50 टेबल्स विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द टेबल ऑन टू ओम हार्डवेयर लोकेटेड इन दिल्ली। ऑर्डर में क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 50 टेबल सप्लाई करनी है, बट वो किसको सप्लाई करनी है, जैन ट्रेडर्स को नहीं करनी। जैन ट्रेडर्स बोल रहा है कि मुझे 50 टेबल की जो सप्लाई है ना वो दिल्ली में लोकेटेड ओम हार्डवेयर उसके पास चाहिए। आप ये 50 टेबल कहाँ पहुँचाना, दिल्ली में ओम हार्डवेयर के पास पहुँचाना, वहाँ सेंड करनी है। जो ओम हार्डवेयर है वो इज अ कस्टमर ऑफ जैन ट्रेडर्स, ठीक है, ये जैन ट्रेडर्स का कस्टमर है।
तो इस एग्जाम्पल में दो ट्रांजेक्शन हुई हैं। पहली ट्रांजेक्शन तो किस किस के बिटवीन में हुई है, सुरेश और जैन ट्रेडर्स के बिटवीन में हुई है। ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी के अंदर लोकेटेड है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझिए, बिटवीन सुरेश ट्रेडर एंड जैन ट्रेडर्स। तो इसमें जो सुरेश ट्रेडर है वो सप्लायर है, ठीक है, वो क्या सप्लाई करेगा, टेबल्स सप्लाई करेगा। और जो जैन ट्रेडर है वो क्या है, बायर है। जो सुरेश सप्लायर है वो जैन ट्रेडर्स को ट्रांजैक्शन का बिल दे देगा। भाई मैं इतनी इतनी टेबल्स आपने जो प्लेस बताया है दिल्ली, मैं वहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। इस ट्रांजैक्शन का जो बिल है किसको देगा, जैन ट्रेडर्स को देगा। और इसकी इंस्ट्रक्शन पे जो गुड्स है उसको दिल्ली में ओम हार्डवेयर के पास शिप कर देगा। तो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन कौन हुआ, जैन ट्रेडर्स हुआ, क्योंकि जैन ट्रेडर्स इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना सुरेश सप्लायर को कि मुझे गुड्स की डिलीवरी कहाँ चाहिए, दिल्ली में जो ओम हार्डवेयर है मेरा कस्टमर, मुझे वहाँ पे डिलीवरी चाहिए। तो ऐसे में सुरेश क्या करेगा, बिल तो किसको दे देगा, जैन ट्रेडर्स को दे देगा, बट गुड्स उसकी इंस्ट्रक्शन पे कहाँ पे शिप कर देगा, दिल्ली में ओम हार्डवेयर के पास शिप कर देगा। तो मेन हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इनके बिटवीन। प्लेस ऑफ सप्लाई, भाई जो रिसिपिएंट है वो तो कहाँ का है, यूपी का है, बट वो गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे ले रहा है, दिल्ली में ले रहा है ना। तो यहाँ पे तो जो जैन ट्रेडर तो थर्ड पर्सन हो गया। तो अभी हम पीछे स्टडी करके आए हैं कि जब थर्ड पर्सन की इंस्ट्रक्शन पे सप्लायर कोई भी गुड्स डिलीवर करता है तो ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो थर्ड पर्सन के बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो थर्ड पर्सन यानी कि जैन ट्रेडर, और जैन ट्रेडर का बिजनेस कहाँ पे है, यूपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी, यूपी। और सप्लायर भी कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी में लोकेटेड है। अब सेम स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगाया जाएगा, CGST प्लस SGST टैक्स लिवाई किया जाएगा। और ट्रांजैक्शन कैसी होगी, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगी। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन किस किस के बिटवीन में हुई है, जैन ट्रेडर और ओम ट्रेडर के बिटवीन, ओम हार्डवेयर के बिटवीन में। तो यहाँ पे जो जैन ट्रेडर है ओम हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ये सप्लायर होगा, और जो ओम हार्डवेयर है वो बायर होगा। भाई ओम हार्डवेयर को 50 टेबल्स की रिक्वायरमेंट थी और उसने अपना ये ऑर्डर किसको सेंड किया था, जैन ट्रेडर्स को सेंड किया था, ठीक है। तो जैन ट्रेडर ने खुद सप्लाई ना करके सुरेश को बोल दिया था ना, और बिल खुद ले लिया था। अब जो ओम हार्डवेयर था उसके पास गुड्स तो शिप कर दिया गया था, ठीक है। तो जब इस गुड्स को शिप किया गया तो उस टाइम जो जैन ट्रेडर है ना वो लोरी रिसिप्ट भी भेजेगा, किसको, ओम हार्डवेयर को, जिसके बेसिस पे ओम हार्डवेयर गुड्स की डिलीवरी ले पाएगा। यहाँ पे लोरी रिसिप्ट का मतलब सुरेश सप्लायर ने जैन ट्रेडर्स को ट्रांजैक्शन का जो बिल दिया था वो उसको इंडोर्स कर दिएगा, किसको, ओम हार्डवेयर को। अब इन दोनों के बिटवीन देखो सप्लाई कैसे हुई, जैन ट्रेडर तो कहाँ का है, यूपी का, और ओम हार्डवेयर कहाँ का है, दिल्ली का। भाई ट्रांजैक्शन तो इनके बिटवीन भी हुई है ना, बट इन दोनों के बिटवीन डिफरेंट स्टेट हो गया। तो यहाँ पे सप्लाई कैसी मानी जाएगी, यहाँ पे सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। और कौन सा टैक्स लिवाई किया जाएगा, IGST टैक्स लिवाई किया जाएगा। अब देखो ये डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है, तो अब ये केस क्लियर हो गया होगा आपको। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 का क्लोज बी जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जब भी थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे किसी भी गुड्स की सप्लाई की जाएगी तो ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो किसके इक्वल होगी, थर्ड पर्सन के बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस के इक्वल होगी। यानी कि थर्ड पर्सन का जो बिजनेस है, ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्लोज था हमारे पास सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का क्लोज सी। इन केस सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि जब सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का क्लोज सी क्या कहता है कि ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है
वो प्लेस या लोकेशन जहाँ पे रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर किया जाएगा। क्लियर भाई? जिस प्लेस या जिस लोकेशन पे रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर किया जाएगा वही प्लेस क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ए हु लिव्स इन गाजियाबाद, ठीक है, ए जो कहाँ पे रहता है? गाजियाबाद में, एंड गोज टू दिल्ली, और ये दिल्ली जाता है, एंड परचेज एलईडी फ्रॉम द आउटलेट ऑफ सप्लायर बी इन दिल्ली। दिल्ली जाके दिल्ली में एक सप्लायर बी है, उससे एलईडी परचेज करता है। तो यहाँ पे देखो जो सप्लायर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, जो बी है। और यहाँ पे जो रिसिपिएंट है मीन्स जो बायर है वो कौन है? ए, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? गाजियाबाद में। बट ये एलईडी परचेज करने के लिए कहाँ गया? दिल्ली गया। ए हिमसेल्फ टेक्स द डिलीवरी इन दिल्ली, ए ने एलईडी की जो डिलीवरी है वो कहाँ पे ली? दिल्ली में ही ली, डिलीवरी ले चुका। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गुड्स यहाँ पे क्या है? एलईडी, और एलईडी की डिलीवरी रिसिपिएंट ने कहाँ पे ली है? दिल्ली में ली है। एंड ट्रांसपोर्ट द एलईडी इन हिज कार, और फिर इस एलईडी को वो अपनी कार में, ठीक है, अपनी कार को एलईडी के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करता है, यानी कि गाजियाबाद अपनी कार से लेके जाता है। तो ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, अब रूल पे जाओ। रूल क्या कहता है कि जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जब सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सा प्लेस या लोकेशन होगी? जिस प्लेस या लोकेशन पे रिसिपिएंट को गुड्स डिलीवर किया गया है। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या इस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है। मूवमेंट का मतलब होता है जैसे ए गाजियाबाद का है, दिल्ली में परचेज करने के लिए गया वो, ठीक है, और सप्लायर कौन है? बी। अगर बी सप्लायर ये कहता कि भाई मैं आपकी एलईडी की सप्लाई आपके प्लेस गाजियाबाद भेज दूंगा, आप चलो, आप जब तक घर पहुंचोगे आपकी एलईडी आपके प्लेस पे पहुंच जाएगी, तो मूवमेंट होती, क्योंकि ऐसे में डिलीवरी कहाँ मानी जाती? गाजियाबाद में मानी जाती। बट यहाँ पे ए ने डिलीवरी दिल्ली के अंदर ले ली, ट्रांजैक्शन हो गई इन दोनों के बिटवीन। अब वो बाद में कार में लेके जाए, किसी में भी लेके जाए, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो जहाँ डिलीवरी की है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। डिलीवरी कहाँ की है? दिल्ली में, तो दिल्ली ही क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, सप्लायर भी दिल्ली का है, तो सेम टेरिटरी है ना, सेम यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे में जो सप्लाई का नेचर है वो कैसा होगा? इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई। और कौन सा टैक्स लिवाई किया जाएगा? इंटर स्टेट में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। हाँ जी, नेक्स्ट केस है हमारे पास। इन केस गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट, यानी कि जहाँ पे गुड्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे असेंबल्ड किए जाते हैं या साइट पे इंस्टॉल्ड किए जाते हैं, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस होगा, मतलब इंस्टॉलेशन या असेंबली का जो प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब गुड्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे असेंबल्ड किए जाते हैं या साइट पे इंस्टॉल किए जाते हैं, तो ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंस्टॉलेशन या असेंबली का जो प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड इन हरियाणा, ठीक है, स्टार लिमिटेड जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है। ओपन अ न्यू ऑफिस इन पंजाब, ये पंजाब में अपना एक न्यू ऑफिस ओपन करता है। इट परचेज, जो स्टार लिमिटेड है, ठीक है, स्टार लिमिटेड परचेज 30 एसीज टू बी इंस्टॉल्ड एट इट्स पंजाब ऑफिस। स्टार लिमिटेड ने 30 एसीज परचेज किए और इन्हें वो इंस्टॉल करवाएगा कहाँ पर? अपने पंजाब के ऑफिस में।
ये 30 एसी किससे परचेज किए हैं? मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स इन हरियाणा, मोहित से परचेज किए हैं जो हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है। तो इस कंडीशन में देखिए जो सप्लायर है वो कौन है? मोहित, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में। और जो रिसिपिएंट है वो कौन है? स्टार लिमिटेड, जो कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में। दोनों हरियाणा में है, बट यहाँ पे गुड्स यानी कि जो एसी इंस्टॉल किए जा रहे हैं वो तो कहाँ पे किए जा रहे हैं? पंजाब में किए जा रहे हैं ना। और अभी अभी हम क्या स्टडी करके आए हैं कि जब भी गुड्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पे असेंबल्ड किया जाएगा या साइट पे इंस्टॉल्ड किया जाएगा, तो जो इंस्टॉलेशन का प्लेस होगा, जो असेंबली का प्लेस होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो एसी इंस्टॉल की वो कहाँ पे की है? वो तो पंजाब में की है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पंजाब होगा, ठीक है। तो सप्लायर तो कहाँ का हो गया? हरियाणा का। और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब रिसिपिएंट का प्लेस कौन सा मानेंगे? पंजाब, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है। दोनों डिफरेंट स्टेट हो गए, तो टैक्स का कौन सा टाइप लिवाई किया जाएगा? IGST, बिकॉज इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुई है। नेक्स्ट है इन गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वीनेंस, where the goods are supplied on board a conveyance, including vessel, aircraft, train, or motor vehicles. The place of supply shall be the location at which such goods are taken on board. यानी कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का जो क्लोज ई है वो क्या कहता है कि जब भी गुड्स की सप्लाई एक कन्वीनियंस बोर्ड पे की जाती है, तो ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ऐसे में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ऐसे गुड्स को जिस बोर्ड पे लिया जाएगा वही लोकेशन या प्लेस क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल के थ्रू समझो तब क्लियर होगा। मिस्टर एक्स बोर्ड्स ए कोलकाता मुंबई फ्लाइट फॉर मुंबई फ्रॉम कोलकाता and purchase a bottle of water in the flight during his journey। यानी कि जो एक्स है वो कोलकाता मुंबई फ्लाइट से, ठीक है, कोलकाता से मुंबई जा रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोलकाता मुंबई फ्लाइट है और जो मिस्टर एक्स है वो कोलकाता से मुंबई जा रहा है। एंड परचेज अ बोतल ऑफ वाटर इन द फ्लाइट ड्यूरिंग हिज जर्नी, और उसने अपनी इस जर्नी में पानी की एक बोतल परचेज की। एज द वाटर बोतल वॉज टेकन ऑन बोर्ड ऑन द प्लेन एट कोलकाता, ठीक है। और उसने जो ये बोतल है वो कहाँ ली? प्लेन में, कोलकाता। तो देखो यहाँ देखिए, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो कौन सी लोकेशन या प्लेस होगा? जहाँ पे गुड्स लिया गया है, जिस लोकेशन पे, जिस प्लेस पे। तो यहाँ पे गुड्स कौन सा है? बोतल। और वो बोतल कहाँ ली गई है? कोलकाता। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या होगा? कोलकाता होगा। लास्ट है व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइन बाय द सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी कि जब गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई को सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया जाएगा। अब ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये बात की बात है। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि जब सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि जब इंडिया में गुड्स इंपोर्ट किया जाता है या फिर जब इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 11 एप्लीकेबल होगा। यानी कि सेक्शन 11 के जो प्रोविज़न हैं उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कंडीशन में जब भी गुड्स की सप्लाई की जाएगी इंटरनेशनल बेसिस पे, तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन
11 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब सेक्शन 11 क्या कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, मतलब जब गुड्स किसी अदर कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट किया गया है तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वो लोकेशन ऑफ इंपोर्टेड रिसीवर, मतलब इंडिया के अंदर वो गुड्स जिस लोकेशन या प्लेस पे रिसीव किया गया है वही प्लेस क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि जब इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, मतलब जनरल सी बात है भाई, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो गुड्स है वो इंडिया से बाहर किसी प्लेस पे डिलीवर हुआ होगा, ठीक है, तो जिस कंट्री में उस गुड्स को डिलीवर किया गया है तो वहाँ पर्टिकुलर प्लेस, उसका जिस प्लेस पे गुड्स की डिलीवरी ली गई है वो क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। डिटेल देखिए इनकी। फर्स्ट केस क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब कि अदर कंट्री से जब कोई गुड्स परचेज किया जाता है इंडिया में तो उसको इंपोर्ट कहेंगे। तो इंपोर्ट की कंडीशन में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, ठीक है, इम्पोर्टर की जो भी लोकेशन है, जो भी प्लेस है, वही क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैं मान लेती हूँ इंडिया के अंदर एक मिस्टर एक्स है जो हरियाणा में लोकेटेड है, ठीक है, और ये कोई गुड्स इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टर है वो मिस्टर एक्स हो गया, और मिस्टर एक्स कहाँ पे लोकेटेड है, हरियाणा के अंदर, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हरियाणा होगा। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जब भी इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है तो इस कंडीशन में जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन आउटसाइड द इंडिया, यानी कि जिस कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है, उस कंट्री के जिस प्लेस पे गुड्स की डिलीवरी दी गई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा।